आइए आज एक ऐसे दिन की बात करते हैं जिसे पूरी दुनिया में बड़े ही प्यार और उत्साह से मनाया जाता है, मदर्स डे। लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे की कहानी उतनी मीठी नहीं है जितनी हम अक्सर सोचते हैं। असल में ये कहानी बहुत ही गहरी, नाटकीय और हैरान कर देने वाली है। ये पूरी तरह से उस बाजारवाद के खिलाफ थी जो आज हम देखते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी दर्दनाक कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ ये दिन। जब मदर्स डे की शुरुआत हुई थी तो उम्मीद बस इतनी सी थी, एक साधारण सा अपने हाथों से लिखा हुआ खत, बस थोड़ी सी भावनाएं और थोड़ा सा वक्त। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज ये $36 बिलियन का एक विशाल कमर्शियल उद्योग बन चुका है। फूल, महंगे कार्ड्स, चॉकलेट्स, आज का मदर्स डे इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसने धीरे धीरे इस दिन के असली मकसद को ही निगल लिया। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला सवाल उठता है। एना जार्विस नाम की जिस महिला ने इस राष्ट्रीय अवकाश को शून्य से खड़ा किया था, उसी महिला ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल इसे खत्म करने की कोशिश में क्यों लगा दिए? सोचिए, कोई अपनी ही बनाई चीज से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। एना जार्विस से पहले भी माताओं के सम्मान में एक दिन तय करने की कुछ कोशिशें हुई थीं। मिसाल के तौर पर 1870 में जूलिया वार्ड होवे नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मदर्स डे घोषणा लिखी थी। उन्होंने गृह युद्ध का भयानक नरसंहार देखा था, इसलिए उनका मकसद माताओं को युद्ध के खिलाफ एकजुट करना था। वो शांति का एक दिन चाहती थी। हालांकि उनका ये विचार तब कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय अवकाश तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, इसने एक बीज जरूर बो दिया था। अब कहानी में एंट्री होती है एना की माँ, यानी एन रीव्स जार्विस की। यकीन मानिए, वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वेस्ट वर्जीनिया के इलाके में उन्होंने मदर्स डे वर्क क्लब बनाए थे। मकसद था महिलाओं को साफ सफाई और बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक करना। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तब एन ने अपने क्लब के जरिए दोनों तरफ के घायल सैनिकों की एक जैसी मदद की। उन्होंने मातृत्व का इस्तेमाल दूरियां मिटाने वाले एक मरहम की तरह किया। अब ये नंबर 9 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही भयानक त्रासदी छुपी है। एन रीव्स जार्विस के कुल 13 बच्चे थे, जिनमें से 9 बच्चों की मौत बड़े होने से पहले ही हो गई। खसरा, टाइफॉइड जैसी बीमारियों ने उन्हें छीन लिया। इतनी बड़ी व्यक्तिगत टूट के बावजूद एन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और दूसरे बच्चों की जान बचाने में जुट गईं। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा ने उनकी बेटी एना के मन पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। और यहीं से असली मदर्स डे का जन्म हुआ। बात 1876 की है। संडे स्कूल में पढ़ाते हुए एन रीव्स जार्विस ने एक प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि काश कोई ऐसा दिन आए जो माताओं की इस निस्वार्थ सेवा के सम्मान में मनाया जाए। उस वक्त 11 साल की एना वहीं बैठी ये सब सुन रही थीं। ये बात सीधा उनके दिल में उतर गई। 1905 में जब उनकी मां गुजर गईं, तो एना ने ठान लिया कि वो अपनी मां की इस अधूरी इच्छा को किसी भी कीमत पर पूरा करेंगी। ये बस एक विचार नहीं, उनका जुनून बन गया था। इसके बाद एना का जो अभियान शुरू हुआ, वो वाकई बेमिसाल था। उन्होंने राजनेताओं, अखबारों और न जाने कितने प्रभावशाली लोगों को हजारों चिट्ठियां लिख डाली। नतीजा ये निकला कि 1908 में पहली आधिकारिक मेमोरियल सर्विस हुई। उनका अभियान इतना असरदार था कि सिर्फ 2 साल बाद 1910 में वेस्ट वर्जीनिया ने इसे आधिकारिक छुट्टी घोषित कर दिया। और फिर वो चमत्कार हुआ। सिर्फ 6 साल के अंदर 1914 में तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। एना की मेहनत रंग ला चुकी थी। उस पहली मेमोरियल सर्विस में एना ने 500 सफेद कार्नेशन के फूल बांटे थे। ये उनकी मां के पसंदीदा फूल थे। पर सिर्फ यही वजह नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही भावुक सोच थी। एना ने बताया था कि कार्नेशन की पंखुड़ियां जब मुरझाती हैं तो वो टूटकर गिरती नहीं हैं, बल्कि अंदर की तरफ मुड़कर फूल के दिल को गले लगा लेती हैं। बिल्कुल एक मां के प्यार की तरह, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को अपनी यादों में गले लगाए रहता है। कितना खूबसूरत विचार था ये, है ना? लेकिन बाजार की नजरों से भला क्या बच सकता है? आज मदर्स डे पर करीब $36 बिलियन खर्च किए जाते हैं, जो फादर्स डे की तुलना में कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे यह दिन लोकप्रिय हुआ, फूल बेचने वालों, कार्ड कंपनियों और कैंडी बनाने वालों को इसमें मुनाफे की एक बहुत बड़ी खदान नजर आ गई। जो दिन सिर्फ हाथ से लिखे गए पत्रों और सच्ची भावनाओं के लिए बना था, उसे बहुत तेजी से एक कमर्शियल मॉन्स्टर ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया।
और तो और, बाजार ने एना के उस असली विजन को भी पूरी तरह बदल दिया। एना ने जानबूझकर मदर्स डे लिखते वक्त अपॉस्ट्रोफी एस लगाया था, यानी ये सारी माताओं के लिए एक साथ नहीं था, बल्कि हर इंसान की अपनी एक माँ के लिए था। ये बेहद निजी मामला था। लेकिन उद्योग ने मुनाफा दोगुना करने के लिए एक नई चाल चली। जिंदा माँ के लिए लाल कार्नेशन ले लो, और अगर माँ दुनिया में नहीं है तो सफेद ले लो। भावनाओं को रंगों में बांट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए। एना इस सबसे कितनी चिढ़ी हुई थी, ये उनकी बातों से साफ झलकता है। उन्हें इन ग्रीटिंग कार्ड कंपनियों से सख्त नफरत थी। उनका कहना था कि बाजार से खरीदा गया कोई भी रेडीमेड कार्ड सिर्फ ये साबित करता है कि इंसान अपनी भावनाएं खुद कागज पर उतारने में आलस कर रहा है। सोचिए, जिस महिला ने ये दिन स्थापित करने के लिए अपने हाथों से हजारों खत लिखे हों, उसके लिए किसी का बाजार से छपा छपाया संदेश खरीदकर मां को पकड़ा देना एक सीधे अपमान से कम नहीं था। और बस यहीं से शुरू हुई एना की एक तरफा जंग। उन्होंने अपनी ही बनाई हुई छुट्टी के व्यावसायीकरण के खिलाफ पूरी तरह से बगावत कर दी। 1922 में उन्होंने फूल वालों का बाइकआउट किया। 1923 में वो कैंडी बेचने वालों के एक सम्मेलन में घुल गईं और वहां जमकर हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब जिस रेस्टोरेंट में पहली सर्विस हुई थी, वहां उन्होंने मदर्स डे सलाद बिकता देखकर उसे सीधा फर्श पर फेंक दिया। 1925 में तो एक कार्यक्रम के दौरान शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। लेकिन उनका ये गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रही थी। 1944 की एक रिपोर्ट बताती है कि एना जार्विस ने एक ही वक्त में 33 अलग अलग मुकदमे दायर कर रखे थे। जो भी मदर्स डे शब्द का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए करता, एना उसे सीधा अदालत में घसीट लेती। उन्हें अपना वो पुराना भावनाओं वाला मदर्स डे वापस चाहिए था, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। पर इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई का अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ। एना और उनकी बहन ने इन कानूनी पचड़ों में अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी गंवा दी। उन्होंने अपनी ही इस रचना से सार्वजनिक तौर पर नाता तोड़ लिया, और 1943 आते आते जिस दिन को उन्होंने खून पसीना एक करके 6 साल की मेहनत से बनाया था, उसी को रद्द करवाने के लिए वो घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने लगी। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास था। और अब आता है इस कहानी का सबसे दुखद और हैरान कर देने वाला मोड़। एना जार्विस का अंतिम समय एक सैनिटेरियम यानी एक देखभाल केंद्र में बीता। वो अंधी हो चुकी थीं, पाई पाई को मोहताज थीं और पूरी तरह से अकेली थीं। लेकिन असली विडंबना पता है क्या थी? उस सैनिटेरियम का भारी भरकम बिल चुपचाप वही ग्रीटिंग कार्ड और फूल बेचने वाली कंपनियां भर रही थीं जिनसे एना ने उम्र भर नफरत की थी। जिस उद्योग से वो लड़ती रहीं, उसी ने आखिरी वक्त में उन्हें जिंदा रखा। 1948 में एना जार्विस इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। उन्होंने ये दिन इसलिए बिल्कुल नहीं बनाया था कि लोग महंगे फूल और चॉकलेट खरीदें। उनका मकसद बस इतना था कि एक बच्चा अपनी माँ को ये महसूस करा सके कि वो उसके लिए क्या मायने रखती है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि इस कमर्शियल जाल में मत फंसिए। अगली बार एना की असली भावना का सम्मान करते हुए अपनी माँ को बस एक प्यारा सा अपने हाथों से लिखा हुआ खत दीजिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालकर वो खत लिख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।